परीक्षित जी ने सुना है तो परीक्षित जी विचार करने लगे कि इस सृष्टि का निर्माण कहां से हुआ, सृष्टि की रचना कहां से हुई है। परीक्षित जी से रहा नहीं गया और श्री सुखदेव जी से पूछ लिया कि महाराज इस सृष्टि की रचना कहां से हुई है। यदि आप कह रहे हैं कि यहाँ सर्वत्र जितना हमें दिखाई दे रहा है ये श्री ठाकुर जी का स्वरूप है, तो इसकी रचना कहां से हुई। तो परीक्षित जी श्री सुखदेव जी से जब पूछ लिए तो सुखदेव जी परीक्षित जी को बता रहे हैं, कह रहे हैं कि ये जो आपने प्रश्न किया है यह एक बार नारद जी ने ब्रह्मा जी से किया था, ब्रह्मदेव से यही प्रश्न नारद जी ने भी पूछा था। एक बार क्या हुआ कि ब्रह्मा जी श्री ठाकुर जी की साधना में लीन थे कि उस समय नारद जी का आगमन हुआ। नारद जी ने पूछ लिया कि पिताजी आपने तो इस सृष्टि की रचना की है, आपने इस सृष्टि की रचना की है, आपसे ऊपर कौन हो सकता है। आप किसकी आराधना करते हैं, आप किसकी साधना करते हैं। तब ब्रह्मा जी ने बताया कि पुत्र जो प्रश्न यह तुमने पूछा है, एक बार यही प्रश्न मैंने मन में विचार किया था कि जब मुझे पता चला मेरा जन्म एक कमल के पुष्प से हुआ है तो मैं अपने जन्म के मूल कारण को खोजने में लग गया। मैंने बहुत खोजा परंतु मुझे कहीं भी समुचित उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। तब श्री ठाकुर जी ने, श्री हरि ने, नारायण ने मुझे दर्शन दिया और स्पर्श वर्ण का 16वां और 21वां अक्षर मुझे सुनाया। वर्णमाला में जो 16वां अक्षर होता है वह ता होता है और जो 21वां अक्षर होता है वह प होता है। तो जब मुझे पता चला कि तप के प्रभाव से मेरा जन्म हुआ है तब मुझे श्री हरि हैं, उन्होंने मुझे सृष्टि की रचना करने का सौभाग्य प्रदान किया। हे ब्रह्मदेव आप सृष्टि की रचना कीजिए। मैंने सृष्टि की जब रचना करना प्रारंभ किया तो मुझे सर्वप्रथम छींक आई, तो उस छींक में से एक काले कलर का सांवला बच्चा उत्पन्न हुआ। वह इतना रोता था कि मैंने उसका नाम रुद्र रख दिया। उसका नाम ज्यादा रोने की वजह से रुद्र पड़ गया। पुनः मैंने अपने ध्यान से 4 पुत्रों को जन्म दिया। वो 4 पुत्र कौन हैं? सनक, सनातन, सनंदन और सनत कुमार, जिनको हम शनकादि बोलते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा पुत्रों अब जाकर के सृष्टि की रचना करो। जब इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने सनकादियों से कहा तो सनकादियों ने तुरंत ही मना कर दिया। सनकादियों ने तुरंत ही मना कर दिया कि हम इस मोह माया में नहीं फंस सकते। हम तो श्री हरि के चरणों में प्रीति करने आए हैं। इस भूमि पर हम संसारिक व्यवासनाओं में फंसना नहीं चाहते हैं। पिताजी आप कुछ और कर लीजिए, हम नहीं कर सकते यह कार्य। तब ब्रह्मदेव ने 4 मानस पुत्रों को जन्म दिया है, जिनमें से भृगु, वशिष्ठ, पुलह, अत्रि, अंगिरा, नारद सहित 10 पुत्रों का प्राकट्य किया है। उन्होंने भी मना कर दिया कि हम संसारिक जाल में फंसना नहीं चाहते हैं, हमें क्षमा कर दीजिए। ब्रह्मदेव की छाया से करदम जी का प्राकट्य हुआ है और दाएं भाग से एक पुरुष जिसका नाम है मनु और बाएं भाग से एक स्त्री जिसका नाम है शत्रुपा
उनको जब आज्ञा दी कि जाकर के आप सृष्टि की रचना कीजिए, तब उन्होंने सृष्टि की रचना करने के लिए भगवान के आदेश का पालन किया है। परंतु नारद जी ब्रह्मदेव से कहने लगे, मनु और शत्रुपा, कि प्रभु सृष्टि तो हम करें, सृष्टि तो हम करें, परंतु सृष्टि कहाँ करें? सृष्टि को तो हिरण्याक्ष हरण करके ले गया है। श्री परीक्षित जी महाराज ने सूत जी महाराज से प्रश्न कर दिया कि यह हिरण्याक्ष कौन है? तब परीक्षित जी जब प्रश्न कर दिए, सूत जी ने उनके प्रश्नों का उत्तर दिया है कि हिरण्याक्ष ऋषि कश्यप जी की संतान है, हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष। जो कश्यप जी हैं, इनकी दो पत्नियां हैं, दिति और अदिति। दिति के गर्भ से दैत्यों का प्राकट्य हुआ है और अदिति के गर्भ से देवताओं का। तो एक बार क्या हुआ कि माता अदिति कश्यप ऋषि के पास काम जोर से पीड़ित होकर के सायकाल गोधूली वेला के समय आई हैं। जब कश्यप जी ने उनका ऐसा मनोरथ सुना तो कश्यप जी ने उनको तुरंत मना कर दिया, क्योंकि गोधूली वेला के समय 4 कार्य वर्जित हैं कि चत्वारिमानि कर्माणि संध्यायां परिवर्जयेत्, आहारम मैथुनम निद्रा स्वाध्यायम च चतुर्थकम। सायकाल गोधूली वेला के समय 4 कार्य वर्जित हैं। चत्वारिमानि कर्माणि संध्यायां परिवर्जयेत्, आहारम, आहार यानी भोजन करना। जिस समय सूर्यास्त हो रहा हो उस समय भोजन करने से पेट के रोगों की उत्पत्ति होती है। तो सायकाल गोधूली वेला के समय भोजन कभी भी ना करें। आहारम मैथुनम निद्रा, सायकाल गोधूली वेला के समय सहवास करने से दुराचारी संतान का प्राकट्य होता है। आहार मैथुनम निद्रा, निद्रा सायकाल सोने से, यदि गोधूली वेला के समय कोई व्यक्ति सोता है तो उसकी आंखों की जो रोशनी है वह बहुत शीघ्र ही नष्ट हो जाती है। स्वाध्यायम च चतुर्थकम, जो स्वयं पढ़ते हैं सायकाल के समय किसी भी पुस्तक को कभी पढ़ना नहीं चाहिए, बस ठाकुर जी के ग्रंथों को पढ़ना चाहिए, ठाकुर जी की लीलाएं सुननी चाहिए, क्योंकि सायकाल पढ़ी हुई जो विद्या होती है वह विषामृत हो जाती है। माता अदिति को ऋषि कश्यप जी ने बहुत समझाया, परंतु उनकी समझ में नहीं आई, और जब उनका काम जो शांत हुआ तब वह ऋषि कश्यप जी की शरण में आई हैं कि प्रभु हमें क्षमा कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तब ऋषि कश्यप जी कहते हैं, देवी मैंने आपको समझाने का बहुत प्रयत्न किया परंतु आप ना समझी। आपको 2 दुराचारी संतानों की प्राप्ति होगी। तब माता अदिति बहुत जोर जोर से रोने लगी। कश्यप ऋषि ने तब बताया है कि शांत हो जाओ देवी, क्योंकि उनका उद्धार करने के लिए श्री नारायण स्वयं आएंगे। कालांतर में माता अदिति को 2 पुत्र प्राप्ति हुई है, 2 पुत्रों की, और देखते ही देखते वह पर्वताकार हो गए, पर्वत के समान हो गए जन्म लेते ही।
तो एक का नाम है हिरण्याक्ष और दूसरे का नाम हिरण्यकश्यप पड़ा। तब दोनों का जब प्राकट्य हो गया, बड़े हो गए, तो हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप से कहता है कि भाई बल पौरुष तो खूब मिला, परंतु कोई लड़ने वाला नहीं मिला। चलो भाई चल करके लड़के आते हैं। हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप से कह रहा है। हिरण्याक्ष ने कहा भाई आप ही जाओ और दिग्विजय हासिल करके आओ, मैं थोड़ा सा विश्राम कर लेता हूँ। तो हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप को छोड़ करके अकेला ही चला गया। सर्वप्रथम हिरण्याक्ष वरुण नगरी गया है, वरुण देव की नगरी, और वरुण से कहता है कि ए वरुण, मेरे साथ में चल, दो हाथ कर। तब वरुण देवता कहते हैं कि भाई मुझे आपसे लड़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपसे लड़ने की राह कोई और देख रहा है। मैं शायद तुम्हारे जितना बलशाली नहीं हूं। हिरण्याक्ष अपने जब ऐसे वचन सुने हैं वरुण के, तो अपने बल से प्रसन्न होकर के वहां से वापस लौट आया है। रास्ते में उसको चलते हुए नारद जी दिखे हैं। नारद जी से हिरण्याक्ष कहता है कि ए नारद, पूरे दिन नारायण नारायण ही भजता रहता है या फिर लड़ना भिड़ना कुछ आता है? तब नारद जी बड़े संत स्वभाव से कहते हैं कि भाई लड़ना भिड़ना तो नहीं आता, परंतु लड़ाना भिड़ाना अवश्य आता है। क्योंकि हमें ऐसे ही घरपोड़ू बाबा नहीं कहते हैं, ऐसे ही हमें झगड़ालू बाबा नहीं कहते हैं। अभी जाकर के तुम्हारी मनोरथ को रखते हैं किसी के सामने, तो लड़ने वाला तुमसे स्वयं ही आ जाएगा। नारद जी के ऐसी वाणी सुन करके हिरण्याक्ष आगे बढ़ा चला गया और पृथ्वी को ले जाकर के, जब उसे कोई लड़ने वाला नहीं मिला, तो पृथ्वी को ले जाकर के पाताल लोक में रख दिया। मलमूत्रों में पृथ्वी को ले जा उठा करके रख आया है। तो यह सब ब्रह्मा जी को पता चला, तो ब्रह्मा जी ने अपने ध्यान से एक पुत्र को जन्म दिया है, जिसका नाम है श्री बावन, श्री वराह भगवान। श्री वराह भगवान का प्राकट हुआ है। बोलिए श्री वराह भगवान की जय। श्री वराह भगवान का प्राकट हुआ है और हाथ जोड़ करके ब्रह्मदेव से कहता है कि पिताजी कहिए मेरे लिए क्या आज्ञा है। तब ब्रह्मा जी ने बताया कि हिरण्याक्ष पृथ्वी को ले जाकर के पाताल लोक में छिपा करके आया है, तुम उसे लेकर के आओ और यथा स्थान स्थापित करो। वराह भगवान में और हिरण्याक्ष में काफी देर तक युद्ध चला है, और जब हिरण्याक्ष का उद्धार कर दिया भगवान वराह ने, तो पृथ्वी को यथा स्थान ला करके स्थापित किया गया है और मनु और शत्रुपा ने सृष्टि की रचना करना प्रारंभ कर दिया। इन्हें 3 पुत्रियां व 2 पुत्रों की प्राप्ति हुई। महाराज मनु को 3 पुत्रियां आकुति, देवहूति और प्रसूति तथा 2 पुत्र प्रियव्रत और उत्तानपाद की प्राप्ति हुई है। आकुति जी का विवाह प्रजापति रुचि से हुआ है। देवहूति जी का विवाह भगवान
करदम जी से हुआ है, जो ब्रह्मा जी की छाया से जिनका प्राकट्य हुआ था, और प्रसूति जी का विवाह प्रजापति दक्ष से हुआ है। आकुति जी को एक पुत्र व एक पुत्री की प्राप्ति हुई, और देवहूति जी इन्हें 9 कन्याओं को जन्म देने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, तथा इन्हीं के घर में भगवान कपिल का प्राकट्य हुआ है। देवहूति जी के घर पर ब्रह्मा जी आए, और ब्रह्मा जी ने उन्हें आदेश दिया कि आज से 3 दिन बाद आप करदम जी के घर पर जाएंगे और अपनी पुत्री के विवाह की चर्चा ऋषि करदम से करेंगे आप। तो महाराज मनु और शत्रुपा तैयार हो गए। 3 दिन बाद ऋषि करदम जी के घर पे अपनी पुत्री देवहूति जी को ले जाया गया है। देवहूति जी को महाराज मनु और शत्रुपा लेकर के गए हैं। तो महाराज कश्यप जी ने 3 आसन ग्रहण करने के लिए दिए हैं मनु, शत्रुपा और देवहूति जी को, और स्वयं जमीन पर बैठ गए हैं बिना आसन के। तो जब देवहूति जी ने देखा कि करदम जी स्वयं धरती में बैठे हैं, जमीन पर बैठे हैं बिना आसन के, देवहूति जी के सामने एक धर्म संकट प्रस्तुत हो गया कि यदि अब देवहूति जी के सामने एक धर्म संकट आ गया कि यदि आसन पर बैठती हूँ तो स्वामी का अपमान होता है, और यदि जमीन पर बैठती हूँ, आसन पर नहीं बैठती, तो उनकी आज्ञा का उल्लंघन होता है। तो देवहूति जी ने एक विचार किया कि जो स्त्री का दायां हाथ होता है वह पुरुष का भी दायां हाथ होता है। तो देवहूति जी ने उस आसन पर अपने दाएं हाथ को रख दिया और स्वयं जमीन पर बैठ गई। जब करदम जी ने यह देखा तो वह मोहित हो गए देवहूति जी पर, और उनसे विवाह के लिए तुरंत राजी हो गए। परंतु उनकी एक शर्त थी। क्या शर्त थी? कि विवाह के पश्चात जब एक पुत्र प्राप्ति हो जाएगी तो करदम जी वन को तपस्या करने के लिए चले जाएंगे। तो माता देवहूति को यह शर्त बताई गई तो उन्होंने इस शर्त को स्वीकार किया है। विवाह हुआ है देवहूति और करदम जी का। विवाह के पश्चात विवाह होते ही जिस दिन विवाह संपन्न हुआ उसी दिन करदम जी ने 36,000 वर्षों की समाधि लगा ली। और 36,000 वर्षों की जब समाधि ली है तो माता जो देवहूति जी हैं उन्होंने अपना सारा श्रृंगार सब कुछ त्याग करके बस स्वामी की सेवा में लग गई। और देवहूति जी ने 36,000 वर्षों तक करदम जी की सेवा की। 36,000 वर्षों बाद जब करदम जी की समाधि खुली तो देवहूति जी को देखा। देवहूति जी घड़े में जल लेकर के आ रही थी तो करदम जी ने कह दिया कि देवी आप कौन हैं? तब देवहूति कहती हैं कि महाराज मैं आपकी दासी देवहूति हूँ। अब देवहूति जी एक 90 साल की बुढ़िया के समान लग रही हैं। उनका शरीर जर्जर हो चुका है, शरीर से हड्डियां निकल रही हैं, चेहरे पर इतनी झुर्रियां पड़ गई कि उनको पहचान पाना अत्यंत ही कठिन है। जब करदम जी ने देखा तो वह बहुत प्रसन्न हुए देवहूति जी पर और कहने लगे देवी मांगिए आपको क्या चाहिए, क्योंकि आपकी इस सेवा से हम प्रसन्न हैं। तब देवहूति जी ने कहा कि प्रभु आपने विवाह के समय मैंने आपसे एक वरदान मांगा था, एक वर मांगा था कि मुझे एक पुत्र प्राप्ति हो जाए, एक संतान प्राप्ति हो जाए।
तब करदम जी ने कहा, देवी यदि आपको संतान प्राप्ति चाहिए तो हम आपको संतान अवश्य देंगे, और एक विमान मंगाया है। अपनी दिव्य दृष्टि से एक विमान मंगाया है। और करदम जी कहने लगे कि देवी आप इस विमान पर आरूढ़ हो जाइए। अब देवहूति जी संकोच कर रही हैं उस विमान पर जाने के लिए, क्योंकि उनका जो शरीर है वह जर्जर हो चुका है। करदम जी समझ गए। करदम जी ने कहा, देवी आप पहले जाकर के स्नान करके आइए, तत्पश्चात इस विमान पर आरूढ़ होइएगा। देवहूति जी बिंदु सरोवर में स्नान करने गई हैं, और जैसे ही स्नान करने लगी हैं तो 1000 देवियां माता देवहूति का श्रृंगार करने के लिए वहीं से उत्पन्न हो गई। अब देवहूति जी जैसे ही स्नान करके बिंदु सरोवर से बाहर आई हैं तो वह 16 वर्ष की कन्या के समान 16 वर्ष की कन्या के समान लग रही हैं। और उस विमान पर आरूढ़ होकर कई हजार वर्षों तक करदम जी और देवहूति जी ने विहार किया। कालांतर में उनके यहाँ 9 कन्याओं का जन्म हुआ है। अब भगवान करदम जी कहने लगे कि देवी आपने एक संतान की कहा था, हमारे घर में 9 संतानें हो गई हैं, अब मुझे तपस्या करने के लिए, तप करने के लिए चलना चाहिए। अब माता देवहूति जी संकोच में पड़ गई, थोड़ी सी सोच में पड़ गई हैं। और जब यह सब देखा है ऋषि करदम ने तो वह पूछ रहे हैं, देवी क्या हुआ, क्या बात है, आप थोड़ी सकुचा रही हैं, कोई बात है तो बताइए। तब देवहूति जी कहती हैं कि प्रभु ये हमारे घर में 9 कन्याओं का प्राकट्य तो हुआ है, 9 कन्याएं तो हमें उत्पन्न हुई हैं, परंतु यह कन्याएं तो अपने घर चली जाएंगी, मेरा तो कोई अविलंब ही नहीं रहेगा। करदम जी को ध्यान आया कि भगवान ने हमें वरदान दिया था कि हम तुम्हारे घर कपिल भगवान के रूप में पधारेंगे। कुछ समय बाद भगवान कपिल का प्राकट्य हुआ है, जन्म हुआ है। जब भगवान कपिल का जन्म हुआ है तो इतनी ज्यादा प्रसन्नता उस घर में छाई हुई है कि कहने का कोई ठिकाना ही नहीं है। बोलिए कपिल भगवान की जय हो कर देगी बेड़ा पार रज वृंदावन की, कर देगी बेड़ा पार रज वृंदावन की। ले अपने मस्तक धार रज वृंदावन की, ले अपने मस्तक धार रज वृंदावन की। वो कर देगी बेड़ा पार रज वृंदावन की, वो कर देगी बेड़ा पार रज वृंदावन की। परिक्रमा कर सांझ सवेरे, परिक्रमा कर सांझ सवेरे, परिक्रमा कर सांझ सवेरे, परिक्रमा कर सांझ सवेरे। बिगड़े काम बने सब तेरे, बिगड़े काम बने सब तेरे, बिगड़े काम बने सब तेरे, बिगड़े काम बने सब तेरे। यही जीवन को आधार रज वृंदावन की। हो कर देगी बेड़ा पार रज वृंदावन की, हो कर देगी बेड़ा पार रज वृंदावन की।
झुकाओ, संत चरण में शीश झुकाओ, संत चरण में शीश झुकाओ, मुख से राधे राधे गाओ, मुख से राधे राधे गाओ, मुख से राधे राधे गाओ, मुख से राधे राधे गाओ। यही जीवन यही जीवन यही जीवन को आधार रज वृंदावन की, यही जीवन को आधार रज वृंदावन की। हो कर देगी बेड़ा पार रज वृंदावन की, कर देगी बेड़ा पार रज वृंदावन की। जोरग सावरिया ने खाई, जोरग सावरिया ने खाई, जोरग सावरिया ने खाई, जोरग सावरिया ने खाई। वहाँ खेले कृष्ण कन्हाई, वहाँ खेले कृष्ण कन्हाई, वहाँ खेले कृष्ण कन्हाई, वहाँ खेले कृष्ण कन्हाई। जप वेदना जप वेदना जप वेदना भावे भावे रज वृंदावन की। ओ कर देगी बेड़ा पार रज वृंदावन की, कर देगी बेड़ा पार रज वृंदावन की, कर देगी बेड़ा पार रज वृंदावन की। महिमा प्यारे वृंदावन की महिमा प्यारी, वृंदावन की महिमा प्यारे, वृंदावन की महिमा प्यारे। कोई न जाने भाव बिहारे, कोई न जाने भाग बिहारे, कोई न जाने भाव बिहारे, कोई न जाने भाग बिहारे। हे भक्ति हे भक्ति हे भक्ति ज्ञान को पार रज वृंदावन की, कर देगी बेड़ा पार रज वृंदावन की। हो कर देगी बेड़ा पार रज वृंदावन की, कर देगी बेड़ा पार रज वृंदावन की। हो रज वृंदावन की, हो रज वृंदावन की, हो रज वृंदावन की, हो रज वृंदावन की। कर देगी बेड़ा